गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर में हमारा प्रॉब्लम नंबर 7.21 कंप्लीट किया था, सॉल्व किया था। और अब हम हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 7.22 उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द लेक्चर, बिकॉज ये ओरिजिनली इस टॉपिक में बिलोंग ही नहीं करता है। ये इसके बाद के जो टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट, इस टॉपिक का सम है, गलती से इन्होंने यहाँ लगा दिया है। सो 7.22 हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम कॉमन आयन इफेक्ट के पास पहुँचेंगे तब, ठीक है। उससे पहले हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। अब के ए एंड के बी के बीच में रिलेशन क्या है, तो हम एक कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस की पेयर लेंगे और उसके बेसिस पे हम उन दोनों के बीच का रिलेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। चलो, सो relation between K and KB. As first, I am going to take one equation where NH3, which is our base, NH3 is going to react with H2O, okay, and it is going to give us, as we know, NH4 plus and OH minus, right? NH4 plus and OH minus, okay. Now NH3 is the base, so NH4 plus will be the conjugated acid, and इस conjugated acid के लिए मैं वापस से रिएक्शन लिखूँगा क्योंकि मुझे Ka और Kb चाहिए, that's why। तो जब NH4 प्लस जो है वो H2O से रिएक्ट करता है तब उसमें से क्या मिलेगा, तो अब एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, यानी कि NH4 प्लस से H प्लस निकलेगा। सो अब बनेगा NH3 एंड H3O प्लस। समझ में आया कुछ क्या होने वाला है यहाँ पे। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन का एडिशन करोगे, दोनों को ऐड करो एक दूसरे में, तो देख सकते हो आप यहाँ से डायरेक्टली NH4 रिएक्टेंट NH4 प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा, NH3 रिएक्टेंट NH3 प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन, तो हमें मिलेगा H2O प्लस H2O which gives us H3O plus and OH minus। लेकिन अब रूल ये है, इस रिएक्शन के लिए Kb था और इस रिएक्शन के लिए Ka था, और यहाँ पे मिला हमें Kw। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो Kw कहा जाता है ना। जब आप दो रिएक्शन को एक दूसरे में ऐड करते हो तब उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि हमें एक नया रूल मिला, एक नया फॉर्मूला मिला, Ka इंटू Kb will be equal to Kw। समझ में आया। आप इनकी वैल्यू लेके भी आगे जा सकते हो। चलो अब इनके फॉर्मूला लगा दो। चलो Ka का फॉर्मूला क्या रहता है, ये प्रूव करना है ना हमें, चलो प्रूव करते हैं। Ka का फॉर्मूला, चलो ये एसिड है तो एसिड के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट यानी कि NH3 एंड H3O प्लस। सो NH3 इंटू H3O प्लस, मैं सिर्फ H प्लस लिखता हूँ, ठीक है, लंबा हो जाएगा वरना, डिवाइडेड बाय रिएजेंट। H2O तो लिक्विड है तो वो नहीं लिखना है, ओनली NH4 प्लस, राइट, इंटू Kb, बेस है NH3 तो उससे क्या बनेगा, NH4 plus and OH minus will be the product. So NH4 plus into OH
minus, right? And will be divided by NH3. अब देखो दोनों की फॉर्मूला को कॉमन ऊपर नीचे चीज़ें कैंसिल करो. सो NH4 प्लस कैंसिल, NH3 कैंसिल, बचा क्या? It gave us only H plus into OH minus which is equal to KW. समझ में आया? तो हमने थियोरेटिकली ये प्रूव किया, उन्होंने प्रैक्टिकली भी प्रूव किया, उनके पास वैल्यूज़ है. देखो, as seen earlier in the chapter, Ka and Kb represents the strength of acid and base respectively, right? जितना Ka ज़्यादा उतना एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और जितना Kb ज़्यादा उतना बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. In the case of conjugated acid and base pair, they are related to a simple manner, so that if one is known, other one can be deducted. अगर आपको Ka पता होगा तो आप उससे Kb कैलकुलेट कर सकते हो, अगर Kb पता होगा तो आप उससे Ka कैलकुलेट कर सकते हो. उसके लिए उन्होंने एग्जांपल लिया. देखो NH4 प्लस, वहाँ पे Ka क्या मिलेगा? 5.6 इंटू 10⁻⁻10. और फिर अगर NH3 से वहीं सेम रिएक्शन करवाया तो Kb मिलेगा 1.8 इंटू 10⁻5. अगर आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो नेट रिएक्शन क्या मिलेगा? 2H2O में से H3O प्लस एंड OH माइनस. ओके, अब जो Kw है उसका वैल्यू होता है 1 इंटू 10⁻40. तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आंसर मिलेगा, राइट? देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें 1.0 इंटू 10⁻14 मोलर सॉल्यूशन देता है. सो हमें फॉर्मूला क्या मिला? Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw. और हमने एक नया रूल सीखा, अगर किसी भी दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ नेट रिएक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर द एडिंग two or more reactions equal to the product of equilibrium constants are individually reaction. Okay, चलो. सो अगर हम इस फॉर्मूला में pKw लगा दें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? pKa प्लस pKb इक्वल टू pKw इक्वल टू 40. जैसा कि हमने pH प्लस pOH के साथ किया था वैसे ही. अब देखो, अगर आपको Kb पता है तो आप Ka फाइंड कर सकते हो, अगर Ka पता है तो Kb फाइंड कर सकते हो. और उसके बेसिस पे उन्होंने हमें एक सम भी दिया है. प्रॉब्लम नंबर 7.23. चलो, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि अल्फा कैलकुलेट करना है, एंड पीएच. अल्फा कैलकुलेट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है ऑफ अ 0.5 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन. एमोनिया यानी कि NH3 सॉल्यूशन दिया है हमें. तो चलो हम ये नेक्स्ट जो सम है 23 उसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, चलो सम नंबर 7.23. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.05, C इक्वल टू 0.05 मोलर. आप अपने आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि हमने काफ़ी सारे सम की प्रैक्टिस की हुई है. द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एमोनिया फ्रॉम टेबल 7.7. चलो टेबल 7.7 से हमें उसकी वैल्यू लेनी है. एमोनिया 1.77 इंटू 10⁻⁻5. सो Kb, एमोनिया बेस है, दैट्स वाई Kb इक्वल टू 1.77 इंटू 10⁻⁻5. ओके, अब क्या फाइंड करना है? हमें अल्फ़ा चाहिए और पीएच चाहिए. तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू लगा सकते हो. Kb इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा. जहाँ पे अल्फ़ा को इग्नोर किया जाएगा तो नियरली इक्वल टू कितना बनेगा? C अल्फ़ा स्क्वायर, राइट? सो 1.77 इंटू 10⁻⁻5
will be equal to 0.05 into अल्फ़ा स्क्वायर, राइट। ओके, चलो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो, सो 1.77 will be divided by 0.05, okay, and it will be equal to 35.4. So alpha is equal to 35.4 into 10 raised to minus 5. This is alpha square. अब 10 रेस टू माइनस 5 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो उसको हमें इवन नंबर के पावर में कन्वर्ट करना होगा। दैट्स वाई इसको एक नंबर छोटा कर दो। सो 3.54 और सामने क्या होगा, यहाँ पे 10 रेस टू माइनस 4 हो जाएगा। चलो अब हमें क्या करना है, हमें 3.544 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। चलो तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका। सो 3.54 का स्क्वायर रूट, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 3.54 विल बी इक्वल टू 1.88। सो अल्फ़ा हमें मिलेगा 1.88 इंटू 10 रेस टू माइनस 2, यानी कि पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 0.0188। चलो पहला आंसर मिला, देखो बुक के अंदर आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 23, पहला हमने अल्फ़ा फाइंड आउट किया। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0.018, ओके। सो हम पीछे से एक 8 निकाल देंगे ताकि हमारे और उनके आंसर में कोई डिफरेंस ना आए। 2 नंबर लिए, हमने भी 2 ले लिए। चलो अब अल्फ़ा मिलने के बाद क्या करना है, हमें OH माइनस कैलकुलेट करना है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी इक्वल टू C अल्फ़ा। दैट्स वाई 0.05 इंटू 0.018 into 0.018, answer will be equal to 0.0009, and that means 9 into 10 raised to माइनस 4 मोलर, क्योंकि आपको 4 नंबर के बाद पॉइंट डालना है, 1, 2, 3 और 4। तो हमें OH माइनस मिला। चलो अब OH माइनस से हम कैलकुलेट करेंगे POH, ओके। सो POH इक्वल टू माइनस log OH माइनस, राइट। So that will be equal to minus log 9 into 10 raised to minus 4, okay, which is POH. Now अब आपको पता है क्या करना है, सिंपली 4 माइनस log 9। अब 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो log 90 देखना है आपको, ठीक है। चलो सो सिंपली log 9 का वैल्यू होगा 0.9542। सो POH इक्वल टू 4 माइनस 0.95, सो विच विल बी इक्वल टू 4 minus 0.95, एंड हमें POH मिलेगा 3.05, ओके। चलो यहाँ पे हमें POH मिला, तो इससे ऊपर हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि pH इक्वल टू 14 माइनस POH, राइट।
we know that. So it will be equal to 14 minus 3.05. So it will be equal to 10.95. So हमें pH और अल्फ़ा दोनों मिल गए, राइट। हमने pH कैलकुलेट कर लिया और अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर लिया, और कुछ बाकी है सब में, देखो। चलो, ऑल्सो कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर कॉन्जुगेटेड एसिड एमोनिया। सो हमें Ka कैलकुलेट करना है। नाउ वी नो दैट Ka इंटू Kb is equal to Kw. Therefore, Ka will be equal to Kw divided by Kb. चलो, therefore Ka will be equal to 1 into 10 raised to minus 14 divided by 1.77 into 10 raised to minus 5. Okay, so 1 divided by 1.77. so आंसर आता है Ka equal to 0.56 into 10 raised to minus 9. Okay, 14 minus 5 9. सो अगर आप परफेक्ट वैल्यू लिखोगे तो हो जाएगा, एक नंबर शिफ्ट करो, बड़ा किया तो एक माइनस पावर बढ़ेगा। सो 5.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 10, दैट विल बी योर के। देखो, सबसे पहले अल्फ़ा कैलकुलेट किया, फिर OH माइनस कैलकुलेट करके POH और POH से PH, राइट। इन्होंने गलत किया है, यानी कि दूसरा मेथड यूज़ किया है, इसलिए आंसर थोड़ा डिफरेंट है। फिर हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके Ka कैलकुलेट कर लिया, 5.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 10। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सम। उसके बाद का हमारा टॉपिक है डाई और पॉली एसिडिक कंपाउंड्स। ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ भी नहीं है सिलेबस में, वो भी नहीं पढ़ेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हम ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि कुछ एक सम इस टॉपिक रिलेटेड हमें दिए गए हैं। एक सम तो यहाँ पे भी दिया है हमें, ठीक है, लेकिन ये जो सम है यहाँ से जो स्टार्ट होता है उसके बारे में बात करने से पहले हमने एक सम कॉमन आयन इफेक्ट का छोड़ा था 7.22, वो हम पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, 7.22 सबसे पहले हम ये सम कंप्लीट करेंगे। ओके, सबसे पहले इन्होंने कहा है कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 0.2 molar NH4Cl is there and 0.1 molar NH3 is there। अब देखो, दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं, इनमें से कौन सा हमारा कॉन्सेंट्रेशन है जो कि कैलकुलेशन में यूज़ करना है, इनिशियल को C कौन सा है वो पहले फाइंड आउट करना है। फिर उन्होंने PKB दिया है 4.75। चलो, तो सबसे पहली चीज़ हम सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें सम कैलकुलेट करने में, ठीक है। चलो, 7.22, ओके। उन्होंने हमें PKB का वैल्यू दिया है यहाँ पे, ओके, विच इज़ इक्वल टू 4.75। ओके, PKB उन्होंने दिया है 4.75। ओके, चलो, PKB दिया है यानी कि बेस के लिए हमें कैलकुलेट करना है। देखो, NH4Cl वो सॉल्ट है और NH3 बेस है, तो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हुआ 0.1, सो C विल बी इक्वल टू 0.1 मोलर। तो सबसे पहले हमें यहाँ से Kb कैलकुलेट करना है, ठीक है।
चलो, तो हमारे पास फॉर्मूला है उसका पी के बी विल बी इक्वल टू माइनस log के बी। ओके, चलो पी के बी का वैल्यू है हमारे पास 4.75 माइनस इस तरफ देखो, सो माइनस 4.75 विल बी इक्वल टू log के बी। अब माइनस का लॉगरिथम तो निकलता है नहीं, तो हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। दैट्स वाई log के बी विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4.75, और 5 को ऐड किया है तो 5 को माइनस भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो log के बी गॉट इक्वल टू 0.25 माइनस 5, राइट। चलो अब एंटी लॉग निकालो इसका, तो के बी इक्वल टू आता है एंटी लॉग ऑफ 5/0.25, राइट। अब जो 5 बार है वो तो डायरेक्टली पावर हो जाएगा 10⁻⁻5 पावर, सो इंटू 10⁻⁻5 पावर, और 0.25 का एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, चलो उसका हम एंटी लॉग निकालते हैं। ओके, पॉइंट 25 का एंटी लॉग आएगा 1.77, सो 1778, सो एक नंबर के आगे पॉइंट रखना है 1.77, ये हमें के बी मिला। चलो अब के बी है हमारे पास और सी का वैल्यू है। उन्होंने हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, पीएच फाइंड आउट करना है, लेकिन किसका, जब ये प्रेजेंट है तब का पीएच फाइंड करना है। ओके, चलो तो हम पहले इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास NH3 है, राइट। सो जब NH3 H2O से रिएक्ट करता है तब वो हमें क्या देता है, NH4 प्लस एंड OH माइनस, राइट। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखते जाओ तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। NH3 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हुआ 0.1 जो कि दिया है, H2O का तो कोई कंसिडर नहीं करेगा, OH माइनस 0। अब NH4 प्लस देखो इनिशियली प्रेजेंट है तो उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.2 मोलर। ओके, 0 नहीं आएगा, ये नई चीज़ है कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। अब देखो इक्विलिब्रियम में पहले से प्रोडक्ट प्रेजेंट है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, यानी कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो उसकी वजह से pH बढ़ेगा, नो, pH कम होगा। ओरिजिनल जो pH आना चाहिए उससे pH कम मिलेगा, ओके, और POH जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा। चलो देखो अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम पे कौन कितना बनेगा। तो यहाँ पे 0.1 में से हम माइनस करेंगे 0.1 अल्फा, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे 0.2 पहले से था, सो 0.2 प्लस 0.1 अल्फा, राइट, और यहाँ पे 0.1 अल्फा। तो ये इक्विलिब्रियम की बात हुई। अब हमारे पास KC है और C है, तो हम यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स वाई KB इक्वल टू, अब ओरिजिनल फॉर्मूला लगाना है। ये चीज़ ऑलवेज याद रखो, हर वक्त जब भी आप कॉमन आयन इफेक्ट लगाते हो C⁴ वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, ओरिजिनल लगाना है, क्योंकि ये 0.2 वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दैट्स वाई, सो NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3,
ओके चलो, सो के बी इक्वल टू, अब के बी का वैल्यू तो हमें पता है 1.77 इंटू 10⁻⁻5 विच विल बी इक्वल टू NH4 प्लस कितना है 0.2 प्लस 0.1 अल्फ़ा, ओके, इंटू सी अल्फ़ा यानी कि 0.1 अल्फ़ा। चलो नीचे क्या बचेगा, तो नीचे आएगा 0.1 कॉमन निकाल लो इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो आपको हर जगह से प्लस और माइनस से अल्फ़ा को इग्नोर करना है। तो इग्नोर करने वाली टर्म मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। एक यहाँ से ये इग्नोर होगा और ये प्लस और माइनस से ही करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में से अल्फ़ा को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलो अब बाकी कौन सी चीज़ें बची है लिखो ज़रा। सो 1.77 इंटू 10⁻⁻5 विल बी इक्वल टू, यहाँ से 0.2 बचा और यहाँ से 0.1 इंटू अल्फ़ा और नीचे से बचा है 0.1, ओके। सो यहाँ से 0.1 कैंसिल होगा, ब्लू किया है वो इग्नोर किया हुआ। सो नाउ 1.77 डिवाइडेड बाय 0.2, सो आंसर विल बी 8.85। सो अल्फ़ा हमें मिलेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻5, ये हुआ हमारा अल्फ़ा का वैल्यू 1.77 डिवाइडेड बाय 0.2, 8.85। सो ये हमें अल्फ़ा मिला। अब अल्फ़ा से हम OH माइनस कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो concentration of OH minus will be equal to 0.1 into alpha, so it will be equal to 8.85 into 10⁻, देखो 0.1 यहाँ पे ऐड करो, सो माइनस पावर बढ़ेगा, सो -6 पावर हो जाएगा। ये हमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिला यहाँ से, ओके। चलो अब OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन मिला है उससे आप POH फाइंड कर लो, ओके। चलो तो POH इक्वल टू माइनस log 10 OH माइनस, ओके। चलो वैल्यू लगा दो। सो POH इक्वल टू माइनस log 8.85 into 10⁻⁻6, therefore POH will be equal to 6 minus log 8.5, right। चलो 6 minus log 85 सॉरी, तो हमें log 8.85 की वैल्यू चाहिए विच विल बी इक्वल टू 0.9469। सो POH विल बी इक्वल टू 6 minus 0.9469। 88 का 5th कॉलम में देखना है, उसमें से अगर आप 6 को माइनस करोगे, सॉरी 6 में से उसको माइनस करोगे, आपका आंसर आएगा 5.05, ओके। तो ये आपको POH मिला और इससे आप pH फाइंड कर सकते हो उसकी, जैसे कि pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH, ओके। सो 14 माइनस 5.05, सो आंसर क्या मिलेगा 8.95 विल बी योर pH,
ये है कॉमन आयन इफेक्ट, ऑलवेज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दो और सम के बारे में। चलो देखो 8.95 pH मिला हमें, जैसा कि इन्होंने बताया है। ओके, फिर दो सम है और जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक यहाँ से है और एक एग्जाम्पल 24। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।